हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोम चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ये सब्जेक्ट आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सिर्फ बी फार्मा के लिए नहीं, मैंने अब तक जितने भी लेक्चर लिए हैं वो सब आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए भी उतने ही ज़रूरी है, या वो भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। बेसिकली लिमिट टेस्ट को जानने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इम्प्योरिटी के बारे में, ठीक है, अशुद्धियों के बारे में, है ना। अशुद्धियों की प्रेजेंस की वजह से कोई भी कंपाउंड प्योर नहीं होता, है ना। प्योर कब होगा? जब उसके पास अशुद्धियाँ नहीं होंगी। शुद्ध कब होगा? जब अशुद्धि नहीं होंगी, ठीक है। अब उसके पास क्या है? अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है। अब वो अशुद्धि कौन सी है और कितनी मात्रा में है, ठीक है। कितनी मात्रा में है ये तो इससे पता नहीं लगेगा, लेकिन कौन सी अशुद्धि है वो हम इससे पता कर सकते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं सिंपली कि लिमिट टेस्ट क्या है। आपका एक ऐसा टेस्ट है जो कि अशुद्धियाँ पता करता है, या जिसको अशुद्धियों को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो किसी भी केमिकल कंपाउंड में कॉमन इम्प्योरिटीज़ होती है ना, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। कॉमन इम्प्योरिटीज़ आपकी होती हैं, क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन होता है, सल्फेट आयन होता है, आयरन होता है, लेड होता है, हैवी मेटल्स होता है, और आपका आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हर एक केमिकल कंपाउंड में पाई जाती है, ठीक है। और इन्हीं के आपको लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस की डिमांड यही है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका इन इम्प्योरिटीज़ को पता करने वाला टेस्ट ही क्या कहलाता है? लिमिट टेस्ट। या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? टेस्ट फॉर प्योरिटी या टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी, ठीक है। प्योरिटी को पता करने वाला टेस्ट, प्योरिटी पता लग जाएगी तो इम्प्योरिटी पता लग जाएगी, है ना। तो टेस्ट फॉर प्योरिटी और टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी, ये भी इसके नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट आपका एक क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब मैंने एनालिसिस के बारे में बताया था कि आपके कोई भी टेस्ट या कोई भी एनालिसिस आपकी दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो क्वालिटी पता करता है ना। क्वांटिटेटिव मतलब जो अमाउंट के बारे में बात करता है कि कितना अमाउंट है, ये सब चीज़ें। तो लिमिट टेस्ट आपका क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब आप सिंपली पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है ना। क्लोराइड प्रेजेंट है, ये इसकी एक तरह की क्या है? क्वालिटी है। जिसके अंदर आपका क्लोराइड प्रेजेंट है वो उसकी क्वालिटी है, सल्फेट प्रेजेंट है वो उसकी क्वालिटी है। तो ये आपका एक क्वालिटेटिव टेस्ट है ना। दूसरा आपका ये सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही आपके अमाउंट के बारे में भी बता देता है, क्वांटिटी के बारे में भी बताता है। इसी वजह से ये क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी लिमिट टेस्ट हैं आपके, एक पेयर ऑफ सिलेंडर के एक जोड़े में, जिसको हम बोलते हैं नेजुलर सिलेंडर, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेजुलर सिलेंडर। दो नेजुलर सिलेंडर आपको चाहिए, और इन दो की मदद से ही आप क्या कर सकते हो? अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और ज़्यादा आपको कोई भी मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, उन दो नेजुलर सिलेंडर को लीजिए, तो दोनों की मदद से आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। अब नेजुलर सिलेंडर क्या होता है? वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा। देखिए, जो मेजरिंग, आपने देखा होगा मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपली बताऊँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल की दुकान पे वो पेट्रोल डालते हैं आपके, ठीक है। तो जो वो आपका सिलेंडर होता है वो आपको हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। लगभग सेम आपका नेजुलर सिलेंडर भी होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट क्या होता है आपका, कि इसकी जो बॉटम होती है मेजरिंग की, उसके नीचे आपका क्या पाया जाता है? स्टैंड पाया जाता है। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज क्या है आपका? मेजरिंग सिलेंडर। इसके नीचे आपका इस तरीके का स्टैंड पाया जाएगा रखने के लिए, तो ये आपका मेजरिंग सिलेंडर होगा। लेकिन नेजुलर में आपका स्टैंड नहीं होता। पहला तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो बॉटम होता है वो लगभग फ्लैट होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नेजुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आर्सेनिक को छोड़ के, ध्यान रखना है, आर्सेनिक को छोड़ के बाकी आपके क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड, हैवी मेटल्स सभी के सभी नेजुलर सिलेंडर की मदद से परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब नेचुरल सिलेंडर यूज़ करना है, ये बताया कहाँ पे गया है? ये बताया गया है आपके फार्माकोफे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट आपका या कोई भी चीज़ आपकी फार्माकोफे के अकॉर्डिंग ही की जाती है, स्टैंडर्ड वही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अब बाकी सब तो आपके नेचुरल सिलेंडर भी यूज़ हो रहे हैं, नेचुरल सिलेंडर के द्वारा किए जा रहे हैं टेस्ट। लेकिन आर्सेनिक का किसके द्वारा किया जाता है?
आर्सेनिक के लिए नेजल सिलेंडर नहीं, आपका एक स्पेशली डिजाइंड ग्लासवेयर होता है ना, जो कि सिर्फ आर्सेनिक के लिए बनाया गया है। उसको हम बोलते हैं गडजेट एपरेटस। क्या बोलते हैं? गडजेट एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। तो गडजेट एपरेटस के द्वारा आपका ये किया जाता है। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये आपके दो GPAT 2019 या 20 में आपका पूछा गया था कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कौन सा ग्लासवेयर यूज किया जाता है। तो क्या नाम है उसका? गडजेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, इनकी जो परमिसेबल लिमिट होती है, परमिसेबल लिमिट का मतलब है कि हाँ इतना है तो चल जाएगा, ठीक है। उतनी जो लिमिट होती है आपकी, वो सभी के लिए लगभग सेम ही होती है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। क्लोराइड की सेम होती है, सल्फेट की सेम होती है, या बात करूँ किसी भी कंपाउंड के लिए सेम होती है। ए में पता करना है, बी में पता करना है, सी में पता करना है। ऐसा नहीं है कि बी में थोड़ी ज़्यादा लिमिट होगी, ए के लिए चल जाएगा। अगर जैसे कि आपका मान लेते हैं कि ए आपका 70% पे चल जाएगा, बी आपका 98% प्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लगभग कोई भी कंपाउंड हो आपका, उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है जो कि लगभग सेम ही है। और दूसरी बात, आपके सभी के सभी लिमिट टेस्ट के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो भी आपके सेम ही है, सिर्फ आर्सेनिक को छोड़ के, ठीक है। आर्सेनिक के अलावा जो भी नेचुरल सिलेंडर से आपके किए जाएंगे, उन सब के प्रोसीजर आपके सेम ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दैट इज अ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड को हम कैसे पता करेंगे? इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि लिमिट टेस्ट में होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो नेचुरल सिलेंडर होते हैं, ठीक है। आपको दो नेचुरल सिलेंडर लेने हैं, एक पे आपको चिट लगा देनी है, लेबल लगा देना है किसका? सैंपल सॉल्यूशन का। जिस सैंपल का मतलब है जिसमें आपको पता करना है कि क्लोराइड है या नहीं है। दूसरे आपके नेचुरल सिलेंडर में आपको चिट लगा देनी है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर क्लोराइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्या बोला मैंने? क्लोराइड। तो क्लोराइड का मतलब क्या है कि क्लोराइड है इसके अंदर, है ना। दूसरा सैंपल आपका ऐसा होगा जिसमें आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्लोराइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी कहीं पे आपको क्लोराइड सुनाई दिया नहीं ना, तो ये आपका सैंपल सॉल्यूशन होगा, इसी में आपको पता करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो सिलेंडर लेने हैं और दोनों में आपको करना है। ये सिर्फ क्लोराइड के लिए नहीं, सभी के लिए सेम है। अब आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है और सैंपल सॉल्यूशन बनाना है। स्टैंडर्ड सैंपल लगभग सेम होते हैं, बस आपका चेंज कहाँ पे आता है? कंपाउंड को लेके। सैंपल में सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल कंपाउंड डाला जाता है। सैंपल मतलब जिसमें वो चीज़ नहीं है, पता करनी है। स्टैंडर्ड में आपका वो डाला जाता है जिसमें आपको एक्चुअली में पता है कि ये चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। फिर फाइनली आपको इन दोनों के सॉल्यूशन बना के, ठीक है, इन सॉल्यूशन बनाने के बाद आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब है दोनों के आप तुलना करते हैं। मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड का कलर वाइट हो गया, ठीक है। तो अगर आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है उसका कलर भी अगर वाइट होता है, बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है या उससे कम या वाइट हो जाता है, तो मतलब क्या है कि क्लोराइड प्रेजेंट है या कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ये मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वाइट कलर आ जाता है, ठीक है, या कोई भी कलर आ जाता है, ठीक है, तो दैट मीन उसके अंदर क्लोराइड या कोई भी चीज़ प्रेजेंट है। लेकिन अगर नहीं आता तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और आपकी कई चीज़ कंपेयर की जाती है, जैसे कि आपकी कलर कंपेयर किया जाता है, ओपेलसेंस कंपेयर किया जाता है, टर्बिडिटी कंपेयर की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग कंपैरिजन होता है, बिकॉज लिमिट टेस्ट इज ए कंपैरिजन टेस्ट। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, ये कंपैरिजन है। कैसे कंपैरिजन है आगे डिटेल में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक टेस्ट सैंपल बनता है, एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है। सैंपल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है, ये सभी में होगा आपका, आर्सेनिक को छोड़ के, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कॉमन क्या रहेगा? देखो, टेस्ट सॉल्यूशन और आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सब कुछ कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, बस एक चीज़ को छोड़ के। सैंपल सॉल्यूशन में आपका कंपाउंड वो यूज़ किया जाएगा जिसमें आपको पता नहीं है कि इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका कंपाउंड प्रेजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूज़ किया ग्लूकोज, ठीक है, या हमने यूज़ किया अपना कैल्शियम सल्फेट यूज़ किया, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट, कहीं क्लोराइड आपको सुनने को मिला? नहीं सुनने को मिला। तो दैट मीन आपको दूर दूर तक नहीं पता कि इसके अंदर क्लोराइड है, तो आप ऐसा सैंपल यूज़ करोगे। दूसरा आपका ऐसा स्टैंडर्ड वो होगा जिसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सिंपल सा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है, पहले से आपको पता है। तो जो रिजल्ट स्टैंडर्ड के आएंगे वही रिजल्ट सैंपल के अगर आते हैं तो दैट मीन इसके अंदर भी आपका क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर आपके रिजल्ट सेम नहीं आते तो उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है,
रिजल्ट कैसे होंगे अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि टेस्ट सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबस्टांस मतलब जिसके अंदर आपको पता करना है उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देनी है। सॉल्वेंट आपका रहेगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, आप डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। और इसका आप लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया और सिंपली कोल्ड मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग, मोनोग्राफ क्या है आपका, एक मोनोग्राफ में आपके किसी भी सबस्टांस के बारे में पूरी जानकारी दे के रखते हैं कि वो किस में सोल्युबल होगा, किसके अंदर नहीं घुलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आपको क्या करना है, इसी के अंदर आपको 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल देना है, ठीक है। फिर आपको इसकी वॉल्यूम 50 ml तक मेंटेन करनी है विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्री फ्रॉम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपने कंपाउंड लिया, सैंपल लिया, उसको एक्वस सॉल्यूशन में घोला, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। सॉल्यूशन बनाया, आपको सॉल्यूशन उतना बनाना है जितने में वो आराम से घुल जाए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। मान लेते हैं आपके 10 ml सॉल्यूशन में सैंपल बन गया, 10 ml सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूशन बन गया, 10 ml आपने डाल दिया। अब वॉल्यूम कितनी मेंटेन करनी है, 50 ml, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर 30 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है। डिस्टिल्ड वाटर क्यों डालना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। यहाँ पे लिखा है आपका वाटर फ्री फ्रॉम क्लोराइड, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वाटर के अंदर ही क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो रिजल्ट सही से कहाँ पे आ पाएगा। वो तो सिंपल सी बात है, क्लोराइड का रिजल्ट दिखाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको वाटर या सॉल्वेंट ऐसा यूज़ करना है जो कि आपके टेस्ट के साथ में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट का 0.1 मोलर, ठीक है, इसकी एक कंसंट्रेशन है, इसका आपको 1 ml उसके अंदर डाल देना है। क्या, 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का 1 ml आपको उसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से ग्लास रोड की मदद से स्टर करना है। स्टर करने के बाद आप इसको रख दीजिए, आपका टेस्ट सॉल्यूशन 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। कितनी देर के लिए रखना है, 5 मिनट के लिए। साथ ही साथ आप पैरेलली क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आपका डिफरेंस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड यूज करना है। वहाँ पे आपका अननोन सैंपल था, सॉरी ऐसा कंपाउंड था जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, या कोई भी कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, सोडियम क्लोराइड। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसके अंदर है, इसी वजह से ये स्टैंडर्ड कहना रहा है, ठीक है। ये कितना यूज़ करना है, इसकी कंसंट्रेशन रहेगी आपकी 0.0585% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। इतनी कंसंट्रेशन का आपको 1 ml इसका यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आगे चल के इसमें क्या करना है, 9 ml आपको डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है और दोनों को आराम से मिक्स करना है, ठीक है। क्या किया आपने, 1 ml किसका, 0.0585% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का आपको लेना है। उसके अंदर आपको 9 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है और दोनों को मिक्स करना है। फिर अगेन आपको जैसे यहाँ पे आपने किया था 10 ml नाइट्रिक एसिड, सेम आपको यहाँ पे करना है, 10 ml नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, 50 ml तक वॉल्यूम मेंटेन कर दीजिए जैसे आपने यहाँ पे की थी। किससे, वाटर फ्री फ्रॉम क्लोराइड या डिस्टिल्ड वाटर से मेंटेन कर दीजिए। और अगेन आपको क्या करना है, 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का आपको 1 ml उसके अंदर डाल देना है, ग्लास रोड से स्टर करना है और इसको भी रख दीजिए। दोनों को 5 मिनट के लिए रखिए, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, अब देखो क्लोराइड में आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, या व्हाइट कलर आपका प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर क्लोराइड है तो व्हाइट कलर आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा या नहीं ये हमको पता करना है। अब व्हाइट कलर आपका अच्छे से दिखेगा जब आपकी बैकग्राउंड क्या होगी, डार्क होगी। किसी ब्लैक कलर के बोर्ड के सामने या ब्लैक पर्दा लगा के आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि क्या दोनों में व्हाइट कलर आया है। अगर आपके सैंपल सॉल्यूशन में व्हाइट कलर आया है जैसे कि आपके स्टैंडर्ड में आया है तो दैट मीन सैंपल में आपके क्लोराइड है। अगर व्हाइट कलर नहीं आता तो उसके अंदर क्लोराइड नहीं है। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके कुछ रीजन्स लिखे हैं, जैसे कि पहला रीजन आपका लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि हमने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया है, इसका रीजन सिंपल सा है। देखो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में क्लोराइड का फ्री फॉर्म में होना जरूरी है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इसके प्रिंसिपल को देखते हैं तो प्रिंसिपल कहता है कि क्लोराइड आयन जब आपके सिल्वर आयन के साथ में रिएक्शन करता है
या सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्लोराइड आपका सोल्यूबल होता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड आपका इनसोल्यूबल होता है और वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल है, इसी पे आधारित आपका पूरा टेस्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है, क्लोराइड फ्री फॉर्म में है। लेकिन अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन की जगह, मान लीजिए आपने एक्वस सॉल्यूशन की जगह एसिड यूज़ किया, बेस यूज़ किया या कोई साल्ट का सॉल्यूशन यूज़ किया, तो क्या होगा, हो सकता है आपका जो क्लोराइड है वो एसिड के साथ में रिएक्शन कर ले, बेस के साथ में रिएक्शन कर ले या साल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर ले, तो वो फ्री नहीं रह पाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन आपको यूज इसलिए करना है ताकि क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में फ्री रह सके और ज़्यादा मात्रा में आपके सिल्वर क्लोराइड बना सके, ताकि आपको ईजिली पता लग जाए कि वो क्लोराइड को इंडिकेट कर रहा है, क्लोराइड के प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पहला रीज़न आपका ये है। दूसरा रीज़न है कि नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं क्लोराइड में। ठीक है, आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड जब आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है, तो वो आपका H+ और NO3 नाइट्रेट बनाता है। ये NO3 आपका क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है फॉस्फेट के साथ में, सल्फेट के साथ में। समझे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सैंपल के अंदर फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, सल्फेट भी प्रेजेंट है, जो कि इम्प्योरिटी की तरह है, और आपने सॉल्वेंट ऐसा यूज़ कर लिया जो कि फॉस्फेट के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, सल्फेट के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो क्लोराइड के साथ में प्रॉपर रिएक्शन ना कर पाए, वो बाकी अपना अधिकतर अमाउंट वहीं पर ही लूज़ कर दे। तो आपको ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है, ठीक है, जो कि आपका सिर्फ क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करे। वो आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रेट आपका कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है किसके साथ में, फॉस्फेट और सल्फेट के साथ में। ठीक है, कॉमन आयन है तो आप इसमें रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। दूसरा लिमिट टेस्ट आपका एक कंपैरिजन टेस्ट है। तो इसमें सिंपल क्या है, इक्वल वॉल्यूम बनाइए और कंपेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसका एक और नाम पता लग गया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज द अगेन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि सिल्वर आयन आपका रिएक्ट करता है क्लोराइड आयन के साथ में और क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और ये सिल्वर क्लोराइड आपका वाइट प्रेसिपिटेट देता है, जिसको हम फाइनली कंपेयर करते हैं। नीचे आपकी एक लाइन लिखी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अगर वाइट कलर आता है दोनों में तो दैट मीन स्टैंडर्ड में तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। लेकिन अगर सैंपल में भी आता है, ठीक है, तो आपका उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, यही पता लग रहा है। दो चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा मात्रा में आ रहा है या कम मात्रा में वाइट कलर आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, हल्का आ रहा है। ज़्यादा मात्रा में कलर आ रहा है तो दैट मीन ज़्यादा क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, कम मात्रा में आ रहा है तो कम क्लोराइड प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट निकल गया ना, सेमी क्वांटिटेटिव, तो कम ज़्यादा का तो पता लग ही जाता है यहाँ पे, इसी वजह से सेमी क्वांटिटेटिव भी टेस्ट है आपका। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके सैंपल सॉल्यूशन में कलर ना आए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसके अंदर क्लोराइड है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे। सल्फेट भी आपका बिल्कुल सेम होगा, वहाँ पे भी आपका टेस्ट बनेगा और स्टैंडर्ड बनेगा, बस आपके कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपके सैंपल चेंज हो जाएंगे, आपके सॉल्वेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका प्रोसीजर सेम रहेगा। एंड आई होप आप लोगों को एक टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक्स एंड सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड सो थैंक यू सो मच गाइस।